अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज सरवर। इस वक्त हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट कौंसिल में और यहां पर हसन खावर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आई तो लोगों ने तब्दीली को वोट दिया और तब्दीली का वोट तहरीक इंसाफ का वोट था। हमारे पास हमारा भी वोट था, हुसैन नून लीग का भी वोट था, तब्दीली का भी वोट था, उन लोगों का भी वोट था जो मौजूदा सियासत का इनकार करते हैं। ये सारे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। कल हम नहीं थे, इसलिए पीपल्स पार्टी अगर दो रोज़ खुशी मनाना चाहते हैं। अच्छा खर्चा ये फरमा दें कि ये जो सीमा साहब के कागजात फर्ज हुए पार्टी लेवल के ऊपर कोई तहकीकात इसकी हुई है। इतने सादा दो इंसान है कि वो अपने और अपनी बीवी के एक ही बंदे से दो बंदों से करवा के तो आउट हो गए। देखिए, इस पर काफ़ी बातचीत हुई है, पार्टी के अंदर भी हुई है, मीडिया में भी हुई है। अब तो ये बात पुरानी हो गई है, अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि बल्दियाती इलेक्शन और आगे की बात करते हैं और कल जरा NHC के हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा हसान साहब वो बोला जैसे उन्होंने कहा दावा है कि मोदी ने बोला ना मारे तो मौका नहीं वाला क्योंकि यही काफ़ी लगता है यही साफ हुआ है इसके केसेस में कि एक दूसरे की टांगे ना खाए के तो कागजात ना मुस्तरद होती है। तो आप कह रहे हैं कि अब जाएगा खुश होने की बजाय आपके रहनुमाओं को अफसोस का इजहार नहीं करना चाहिए कि ये 3 लाख वोट आपको ही पड़ जाते अगर आपका उम्मीदवार होता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमारा उम्मीदवार मैदान में होता तो ये वोटर जो घर से नहीं निकले ये घर से निकलते और हमारे इंतखाबी निशान पे मुहर लगाते। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी नाराबाजी और बयानबाजी से बढ़ के मुस्लिम नून को ये सोचना पड़ेगा और उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा बयानिया ये था कि लोग उनकी आमद के लिए तरस रहे हैं और कल उनकी आवाज़ के ऊपर कोई घरों से निकलने वाला नहीं। ये वही शहर है जहाँ से उन्होंने अपनी सियासत की दुकान को चमकाया। ये वही शहर है जहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब के बजट लगाए। ये वही शहर है जिसको वो अपना तख्त कहते थे और कल उसी शहर में उनकी आवाज़ पे कोई कान धरने वाला नहीं था। ये नमा फ़िक्रिया है, मैं समझता हूँ उनके लिए और तमाम सियासतदानों के लिए कि अगर आप परफॉर्मेंस से हटेंगे, अगर आप घर छोड़ के लंदन में बैठ जाएंगे, अगर आप आवाम के सवालों के जवाब नहीं देंगे, अगर आप अदालत के बाहर मुँह छुपाएंगे तो फिर ये होगा जो आपके साथ हुआ है, यही बाकी सियासतदानों के साथ होगा। ये बता कि कल के इलेक्शन में PTI क्या एक बस जगह सियासी तमाशा। देखिए, PTI की हुकूमत पंजाब जो थी वो जाहिर है कि इलेक्शन करवाने में हमारा एक किरदार था। हमने आमा का क़याम किया, हमने पूरी सपोर्ट की इलेक्शन कमीशन को, ये सारी बात तो हमने की, लेकिन सियासी मैदान में हम कल नहीं खेले। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी प्रेजेंस तो थी और खामोश रह के भी ये प्रेजेंस जो है ये लोगों को थी। जब 3.5 लाख वोटर घर से नहीं निकला और ये जनरल इलेक्शन नहीं था, आपने सिर्फ एक हल्के पे फोकस करना था, आपने आवाम को मैसेज देना था। ये इंटरेस्ट केस था, वो अपनी उनकी PDM की सियासत तो फेल हो चुकी है पहले, उनकी लॉन्ग मार्च की धमकियाँ और इस्तीफों की धमकियाँ फेल हो चुकी हैं। तो ये इलेक्शन उनके लिए टेस्ट केस था और इस इलेक्शन में फेल होकर मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम को ये दिखा दिया कि उनके बयानियाँ उसी तरह खोखले हैं जिस तरह पहले। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है, अगर वो लॉन्ग मार्च या धरने के हवाले से उन्होंने कहा कि अब इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक होता दिखाई दे रहा है, क्या हुकूमत उन्हें सेफ मैसेज देगी यहाँ से इस्लामाबाद तक जाने के लिए रैली या जुलूस की सूरत में, या फिर रास्ते रोके जाएंगे? मुझे अब सही मसला याद नहीं, जैसे कि खुशी से मरना चाहते हैं अगर एतबार होगा। इलेक्शन के बायस जो है वो पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि नहीं सुनिए कहाँ कहाँ हाथ में मिली है। आप इलेक्शन से बाहर जरूर रहे हैं, लेकिन आपने 12वें खिलाड़ी को फ़ायदा जरूर नहीं दिया, क्या कहेंगे? देखिए, 12वें खिलाड़ी को फ़ायदा हमने दिया नहीं, 12वें खिलाड़ी को हमारा फ़ायदा हो गया है क्योंकि हम मैदान में नहीं थे और 12वें खिलाड़ी को भी 4 दिन खुशी मनाने दें। बड़े अरसे बाद उनके घर में ये खुशी आई है अल्लाह की तरफ से, आपको क्या इतराज़ है उनका? मना लें वो खुशी। अगले इलेक्शन आने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उसमें सब वाज़ेह हो जाएगा। हसान साहब ये बताइएगा, एक तरफ आप कहते हैं कि ये नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, तो क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि सिर्फ बात हुई है कि किस वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, कोई जजा कोई सज़ा नहीं है? कल को इमरान खान के साथ भी अगर ऐसा ही कुछ हो जाता है तो फिर भी ऐसे ही रहेगा? आपकी बात दुरुस्त है कि अगर ये जो टेक्निकल ग्लिच आया जिसकी वजह से हमारे उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हुए,
हमने इस पर देखा है, हमने सोचा है और हमें ये इंश्योर करने की जरूरत है कि ऐसे वाक़े आइंदा ना पेश आए। ये बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई बात नहीं। हर शख्स को सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और हम भी सीख रहे हैं। इजाज़ चोई साहब की गलती है या चीमा फैमिली की, ये बता दें। जो पार्टी ने इंक्वायरी की है और इब्तदाई रिपोर्ट, खत्मी रिपोर्ट इमरान खान साहब को आज थोड़ा सा बता दें ना, सच के दोनों में से गलती किसकी है, वस्ती पंजाब के सदर की या उम्मीदवार? देखिए, आप ये चाहते हैं कि हम किसी एक फर्द वाहिद पे ये डाल दें मलबा, और ये हमारी सोच भी है कि हम जब भी गलती होती है हम मलबा किसी एक शख्स पे डालने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें उसको ज़्यादा देखभाल के देना चाहिए था, उसके कागजात, और हमें SOP बनाने की जरूरत है। खावर साहब, इस इलेक्शन के अंदर दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दावा कर रही है कि हमें जो वोट मिले हैं महंगाई के खिलाफ वोट मिले। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, वो तो इलेक्शन से पहले दावा कर रहे थे ना कि महंगाई के खिलाफ हम वोट देने जा रहे हैं, लेकिन जो वोट पड़ा है वो अब आपके सामने है। लोगों को ये बात समझ आ गई, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि महंगाई से किसी का इनकार नहीं है, लेकिन लोगों को ये बात समझ आ गई पिछले अखबार में जब महंगाई आती थी तो फिर हुकूमतों का रवैया क्या होता था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब महंगाई आई है तो कैसे पूरी हुकूमत डट गई है उनके मसाइल के हल के लिए, एहसास राशन प्रोग्राम के लिए, आटा और चीनी सस्ती करने के लिए। आवाम को ये चीज़ें नज़र आती हैं और उनको नज़र आ रही हैं, और कल के इलेक्शन